सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित शिवा। आज कंपाइलर डिज़ाइन के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशंस कवर अप कर लिया था और अब बारी है फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस की। सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा इंट्रोडक्शन। फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मॉडल होता है एक मैथमेटिकल मॉडल है फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसके अंदर इनपुट स्ट्रिंग को स्टेट बाय स्टेट रीड करता है। यानी कि जो भी आपने स्ट्रिंग इनपुट करी है उसको स्टेट बाय स्टेट रीड करता है। स्टेट बाय स्टेट इन द सेंस कि ऑटोमेटा के अंदर एक टर्म है जो दिखाती है कि आपका जो प्रोसेस है वो कितने अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑटोमेटा, कि भाई जो अभी आपने स्ट्रिंग दी है उसके हिसाब से कितनी जो स्टेट्स में वो कन्वर्ट हुआ है। तो बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की, जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल है जो इनपुट स्ट्रिंग्स को स्टेट बाय स्टेट रीड करता है। इनकी एक स्टेट, फिर दूसरी स्टेट, फिर तीसरी स्टेट, इस तरीके से स्टेट बाय स्टेट रीड करता है। चेक करता है स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड, यानी कि उसकी जो भी क्राइटेरियाज हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए, उनको चेक करने का काम हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा करता है। लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ होता है एंड उसी के अंदर हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा भी यूज़ होता है। आगे चल के बात करें, आगे जाके हमें पता चलेगा कि इस तरीके से क्या चीज़ें काम करती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा क्या होता है? मशीन विद फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक ऐसी मशीन जिसके पास कुछ चुनिंदा, या यूँ कह लो कि जिन नंबर्स को हम गिन सकें उतने नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स इन द सेंस कि एक्टिव टास्क, या फिर आप मान के चलिए कि कुछ प्रोसेसेस जो साथ के साथ चलते रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो मशीन के साथ फाइनाइट हैं। यानी कि एक ऐसी मशीन जो फाइनाइट नंबर्स ऑफ प्रोसेसेस या स्टेट्स आप कह लीजिए वो चलाती है। अगर बात करें कंपोनेंट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो फाइनाइट ऑटोमेटा को फॉर्मली डिफाइन करते हैं एज, ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा की एक लॉजिकल इक्वेशन आप कह लीजिए, जो आपको याद रखनी है कि फाइनाइट ऑटोमेटा किसके इक्वल होता है। एक होता है क्यू, एक होता है सिग्मा, और इसका नाम शायद डेल्टा है। ये डेल्टा का सिंबल है, आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड ये है क्यू ज़ीरो जो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन में काम आता है, और एक है एफ जो फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इन सिंबल्स के, ये हमने सिंबल्स देख लिए, अब इनके मीनिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है क्यू। वो क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। एक स्टेट, जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए आते जनरेट होते हैं, उन स्टेट्स का एक फाइनाइट सेट, उसको हम इससे डिनोट करते हैं क्यू से। देन बात करते हैं सिग्मा की। तो ये जैसा कि हमने लास्ट वीडियो या उससे लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि ये जो सिंबल है ये डिनोट करता है हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स को। तो अल्फ़ाबेट का सेट जो होता है वो इससे डिनोट किया जाता है। देन उसके बाद अगर बात करें डेल्टा को, तो ये जो है डिनोट करता है ट्रांजिशन फंक्शन को। ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में हम आगे जानेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये ट्रांजिशन, अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि ये जो सिंबल है इसका काम है ट्रांजिशन फंक्शन का, जिसके मतलब इसका जो मीनिंग है वो है ट्रांजिशन फंक्शन के लिए काम करना। ठीक है, अब वो क्या है, कैसे काम करती है, वो हम आगे जानेंगे। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट सिंबल, वो है क्यू ज़ीरो। क्यू ज़ीरो इनिशियल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। देन एफ जो है वो फाइनल और एक्सेप्टिंग स्टेट को शो करता है। यानी कि टोटली हमारे पास स्टेट्स के तीन जो हैं यहाँ पे सिंबल्स आते हैं। एक होता है क्यू, एक होता है क्यू ज़ीरो, और एक होता है एफ। क्यू इज़ फॉर सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, Q is for initial state showing, and F for final state, जहाँ पे हमारी जो ये है फाइनाइट ऑटोमेटा, आई मीन सॉरी, हाँ, ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट है हो गई या रिजेक्ट, इस चीज़ का जो डिक्लेरेशन है वो हमें यहाँ फाइनल स्टेट के अंदर मिल जाता है कि स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड। ठीक है, अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो ये काम कैसे करता है? इनपुट लेफ़्ट से राइट रीड होता है, जैसे कि हम नॉर्मली अपनी कॉपी बुक्स के अंदर हम पढ़ते हैं लेफ़्ट साइड टू राइट साइड। ठीक है, वैसे ही फाइनाइट ऑटोमेटा भी रीड करने का तरीका भी सेम है कि लेफ़्ट टू राइट रीड करता है। हर सिंबल पे स्टेट चेंज होता है, यानी जितने भी सिंबल्स आपने यूज़ कर रखे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आपने यूज़ कर रखे हैं, जितने भी टोकन्स हैं, हर एक टोकन के ऊपर स्टेट चेंज होगा। ठीक है, एंड अगर लास्ट में फाइनल स्टेट पे हो और स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो जाए, अगर आप लास्ट में हो, फाइनल स्टेट पे हो, जस्ट जो कि यहाँ पे एफ से डिनोटेड होती है हमारी इसके अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। ये इस तरीके का फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। वर्किंग जो है फाइनाइट ऑटोमेटा की इस तरीके होती है। सबसे पहले चीज़ लेफ्ट से राइट रीड करना। दूसरी चीज़, हर सिंबल के ऊपर एक इंडिविजुअल स्टेट चेंज होती है, हर सिंबल पे स्टेट चेंज होता है। देन लास्ट वन क्या है कि अगर लास्ट में फाइनल स्टेट पे हो तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट रिजेक्ट होगी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, बट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस कि वो क्या हैं।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डीएफए, एक होता है एनएफए। तो डीएफए हमारा स्टैंड करता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, एंड एनएफए स्टैंड करता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, नॉन डीएफए के लिए। ठीक है। तो अगर हम बात करें डीएफए क्या है, सो डीएफए क्या है, हर इनपुट सिंबल के लिए एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन परफॉर्म करना। हर जितने भी आपने इनपुट सिंबल्स यूज़ कर रखे हैं, हर इनपुट सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन कम से कम रन करना, और जिसके अंदर कोई भी एप्सिलॉन या एम्प्टी सेट जो एप्सिलॉन या एम्प्टी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। डीएफए के अंदर कोई भी एम्प्टी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, कोई भी ट्रांजिशन खाली नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑन इनपुट ए, अगर हम एक इनपुट लेते हैं ए, सिर्फ एक ही नेक्स्ट स्टेट बनेगा। जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो एक ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेट पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक इकलौता इनपुट सिंबल है। देन अगर हम बात करें एनएफए की, जो इसका मतलब जो डेफिनेशन जो फुल फॉर्म है वो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो कहता है एक इनपुट पे मल्टीपल ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। जो हमने यहाँ पे कहा था कि हर इनपुट सिंबल के लिए एग्जैक्टली वन ही ट्रांजिशन होगा, यानी जितने भी आपने इनपुट सिंबल्स यूज़ कर रखे हैं उसके लिए हर एक के लिए एक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। बट नॉन डीएफए कहता है कि एक इनपुट मल्टीपल ट्रांजिशन हम पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है एप्सिलॉन ट्रांजिशन इज ऑल्सो अलाउड। दिस सिंबल इस सिंबल को जो बोला जाता है, ये बोला जाता है एप्सिलॉन, जिसका मतलब होता है ज़ीरो या एम्प्टी। ठीक है। तो ज़ीरो ट्रांजिशंस अलाउड, यानी कि अगर आपने ट्रांजिशन के सेट के अंदर ज़ीरो भी स्टेट्स के अंदर अगर आपने ज़ीरो भी रखा हुआ है तो वो अलाउड होगा, लेकिन डीएफए के अंदर वो ज़ीरो अलाउड नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है क्या, कि हर एक एनएफए कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विवेलेंट डीएफए के अंदर, यानी कि हम किसी भी एनएफए इक्वेशन को, यानी जो भी हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की कोई भी इक्वेशन हमें दी होगी तो हम उसका कन्वर्जन डीएफए के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी, क्योंकि आगे इस टॉपिक से रिलेटेड हम कन्वर्जन्स भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन। हालांकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ा था, बट यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, एक पैटर्न होता है जैसे कि मैं पढ़ा ही था, जो रेगुलर लैंग्वेजेस डिफाइन करता है, स्ट्रिंग्स को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ए और क्लीन स्टार, जैसे कि आपको याद ही होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि क्लीन स्टार क्या होता है। बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपकी स्ट्रिंग कैसी होगी, या आपका जो सेट होगा उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ये रिपीटेशन के लिए होता है, क्लीन स्टार हमारा रिपीटेशन के लिए होता है कि रिपीटिव टास्क अगर आपको करने हो तो आप क्लीन स्टार के थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर वो काम कर सकते हैं। ठीक है। देन अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, here FA stands for finite automata and RE stands for regular expression. Okay, so most important concept है ये relationship between finite automata and regular expression, क्या क्या इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम बात करें कि रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, तो दोनों ही आप यहाँ इस पॉइंट पे देख सकते हैं, हर रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है। क्या मतलब इस चीज़ का, कि हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका एक ना एक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है। हर फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है। आई गेस मैंने दोनों ही लाइनें सेम लिख दी हैं, सॉरी, मतलब यहाँ दूसरी चीज़ है। पहली बात में हमने ये पढ़ा कि रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है, दूसरे में हमने पढ़ा फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करता है। तो ये बाई डायरेक्शनल सिंबल का मतलब यही है कि आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो और इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। यही मतलब है इस पूरे कंसेप्ट का। रिलेशनशिप बिटवीन फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, कि रेगुलर एक्सप्रेशन का एक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है, और साथ ही फाइनाइट ऑटोमेटा की जो भी इक्वेशन है उसका भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, चाहे रेगुलर एक्सप्रेशन कितनी भी हार्ड, डिफिकल्ट या कितनी भी अटपटी क्यों ना हो। अगर वन लाइन एग्जाम लाइन की हम बात करें कि एग्जाम पेपर में आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन पेपर का आंसर में अगर आपको लिखना है रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या जो है रिलेशन होता है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज रिकग्निशन। अगर हम बात करें किसी भी लैंग्वेज की रिकग्निशन की, तो दोनों ही बराबर है, दोनों में कोई भी खास डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा। बाकी कुछ चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं, जैसे कि क्या ज़रूरत थी हमें फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन की कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट कहता है लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा है कि लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन का ही यूज़ होता है। ठीक है। नाउ रेगुलर एक्सप्रेशंस को
फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट किया जाता है। क्या मतलब इस बात का कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो भी हैं हमारे, जो लेक्सिकल एनालाइजर यूज़ करता है, वो उनको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट किया जाता है। अब चाहे वो ज़रूरी हो, मतलब वो कंपलसरी ही है कन्वर्ट करना, और चाहे वो स्टेप्स आपको बताए जाए ना बताए जाए वो अलग बात है, बट हाँ ये चीज़ होती है तो होती है। अब हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा रिकग्निशन, टोकन रिकग्नाइज करता है, जो कि हमने पढ़ा था लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर कि हमारा जो कोड है वो टोकन्स के अंदर ब्रेक होता है एंड ऑल दैट स्टफ जो भी हमने पढ़ा था वो सारा अब यहाँ पे आपका रिमाइंड कर रहे हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा टोकन्स रिकग्नाइज करता है, उन टोकन्स का रिकग्निशन जो है, उन टोकन्स को रिकग्नाइज करने का काम हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि रिलेशनशिप जो है क्यों ज़रूरी है हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर एक्सप्रेशन की। पहली चीज़, रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर यूज़ होती हैं। दूसरी चीज़, रेगुलर एक्सप्रेशंस को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट किया जाता है। कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपका काम नहीं चलेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा टोकन्स रिकग्नाइज करता है, यानी कि जो हमारा FA है फाइनाइट ऑटोमेटा, वो टोकन्स को रिकग्नाइज करने का काम करता है कि इस टोकन का क्या मीनिंग है, सिंटैक्स सिमेंटिक दोनों। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें एग्जांपल की, तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ये जिसका मीनिंग है ये, आप देख सकते हैं A और B, यानी कि ये सिंबल जो है ये और का है, A और B, ये और हमारा लॉजिकल और है, B का कोई भी सीक्वेंस एंड में ABB होना कंपलसरी है। क्या मतलब है कि आप AB को या तो A या तो B का कोई भी सीक्वेंस हो, लास्ट में ABB होना ज़रूरी है। आप AABB भी लिख लीजिए, BABB लिख लीजिए, तो आपके ये चीज़ है कि आपके पास ये जो चीज़ है ना यहाँ पे स्टार, क्लीनिंग स्टार के बाद में आपके पास ये कंपलसरी उस स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए, उस डेटा के अंदर होना ही चाहिए। तो ये होता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्लीनिंग स्टार। ठीक है, देन अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन DFA एंड NFA, बहुत ही रेयर शॉर्ट के अंदर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है कि DFA के अंदर एक ट्रांजिशन पर इनपुट होता है, जैसा कि हमने पढ़ा ही था, एंड NFA के अंदर मल्टीपल ट्रांजिशंस पर इनपुट होता है, मतलब एक सिंगल यूनिट इनपुट पे कई सारे ट्रांजिशंस हम पॉसिबल हैं। देन यहाँ पर क्या है, नो एप्सिलॉन मूव, और यहाँ पे एप्सिलॉन अलाउड होता है। एप्सिलॉन इन द सेंस एम्प्टी सेट इस टाइप का है, यानी कि ज़ीरो ट्रांजेक्शन्स भी अब यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे ज़ीरो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, तो इजी टू इम्प्लीमेंट है, ये इजी टू डिज़ाइन है, यानी कि NFA का डिज़ाइनिंग इजी है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन इजी है। ये 3 सिंपल से पॉइंट्स हैं, होप करता हूँ आपको याद रहेंगे और आप अपने एग्जाम पेपर में लिख के आएंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इन शॉर्ट, लास्ट फाइनल समरी की अगर हम बात करें, फाइनल ऑटोमेटा क्या होता है और रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ी हैं कि इंट्रोडक्शन टू फाइनल ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। सो फाइनाइट ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मॉडल है विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स यूज टू रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेजेस। ये 2 पॉइंट्स हैं जो मैं मानता हूँ कि थोड़े से कंपलसरी हैं आपको याद करना, क्योंकि यही पूरे मीनिंग को डिफाइन करता है। एक इसको भी रख लेते हैं, मैथमेटिकल मॉडल। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है विद फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं। यूज टू रिकॉग्नाइज, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर लैंग्वेजेस को जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब दीज लैंग्वेजेस, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल रेगुलर लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस कन्वर्ट की जाती हैं इनटू फाइनाइट ऑटोमेटा टू इम्प्लीमेंट लेक्सिकल एनालिसिस। क्या मतलब है इस बात का, रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ होता है इन रेगुलर लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए। कंपाइलर डिज़ाइन में रेगुलर एक्सप्रेशंस कन्वर्ट होती हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में लेक्सिकल एनालिसिस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। नहीं आई, मैं समरी दोबारा से एक बार आपको समझा देता हूँ, आप भूल जाइए इस चीज़ को। तो फाइनाइट ऑटोमेटा एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जो कि आपके फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स जो है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स यूज़ करता है फॉर रिकग्निशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ होता है हमारे रेगुलर लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए
एंड कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, टू इम्प्लीमेंट द लेक्सिकल एनालिसिस। ओके, होप्स आपको ये वीडियो बस समझ में आई होगी, टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर समझ में आ रही है चीज़ें और नहीं आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्यों समझ में नहीं आ रही है। मैं कोशिश करूँगा कि अगली जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके अंदर समझाऊँ। हालांकि मैं आगे और भी नए नए सब्जेक्ट्स जो हैं लाने वाला हूँ, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी स्टडी अलॉन्ग। ठीक है, सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, याद दिला रहा हूँ, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, कर देना है। थैंक यू।